वेलकम बैक टू माय चैनल नो मैथ्स। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वह टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और उसको कैसे आप आसानी से विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कैलकुलेट कर पाए और निकाल पाए ऑप्शंस, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मेथड है ना वो बहुत ही शानदार मेथड है। आप ऑप्शंस के हेल्प से आंसर्स निकालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। और इसको समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाए और आप इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए आसानी से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर आपको ऑलरेडी याद रहने चाहिए पहले से, जिसके मदद से आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर आपको हमेशा याद रहना है। ये आपको मदद करता है कई प्रकार के आंसर्स निकालने में, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कंपटीशन का एग्जाम्स फाइट करते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आसानी से आप अगर 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रखते हैं तो आंसर्स निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो चलिए यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैंने आसान क्वेश्चन लिया और इसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता जाऊंगा मैं। इसको समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको ऑप्शन की मदद से समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है ये तो 50 के अंदर का ही है। तो मैंने आपको क्या बोला, 1 से 50 तक याद रखने के लिए। अगर आप वो याद रखते हैं तो कैलकुलेशन आसानी से कर पाते हैं कि किसका ये स्क्वायर रूट संभव है। यानी जिस नंबर का स्क्वायर ये होगा अंदर का, उसी का स्क्वायर रूट ये ऑप्शन में रहेगा। तो चूंकि ये सभी 50 के अंदर है, मैंने आपको 50 तक याद करके रखने बोला है। अगर आप वो कर पाते हैं तो आंसर आप क्विकली दे पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ देखिए, देखने से ये समझ में आएगा कि 36 का स्क्वायर 1296 आता है। तो चलिए ये तो चूंकि आप याद करके रखे हैं पहले से, उसके आधार पे निकाल पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिगर का मदद लेना है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको 2 ट्रिगर बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे ट्रिगर की मदद से निकालेंगे। द फर्स्ट ट्रिगर इसका जो है उसकी मदद से निकालना सीख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो पहला जो ट्रिगर यहाँ पे है वो क्या है उसको समझिएगा कि यहाँ पे ये देखिए लास्ट 2 डिजिट को आपको ध्यान रखना है, ये कितना है। लास्ट 2 डिजिट क्या है और कितना है वो ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा कि बड़ा से बड़ा नंबर भी रहेगा ना तो आप सॉल्यूशन उसका आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये 96 1 से 50 तक जो आप याद रखते हैं स्क्वायर, उसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर में 96 आता है। तो आप देखेंगे 196 14 का स्क्वायर में आता है। तो 14 ले लिया मैंने यहाँ पे। यानी आपको गेस करना है कि कौन सा नंबर में ये 96 आ रहा है, किसके स्क्वायर में आ रहा है। 1 से 50 तक जो आप याद कर रखे हैं, तो ये किसका आ रहा है, 14 का स्क्वायर में 196। तो आंसर क्या होगा, या तो 40 होगा या फिर 50 में से 40 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 36 आएगा। या फिर आप 50 में 14 ऐड करेंगे तो 64 होगा। या फिर 100 में माइनस करेंगे 14 को। ये कैलकुलेशन ध्यान रखना है, 50 के साथ किया मैंने माइनस यहाँ पे, और 50 के साथ क्या किया, प्लस किया। और मैंने लास्ट में क्या बोला, 100 के साथ माइनस करेंगे तो 86 आएगा। तो ये चीज में अब देखिए यहाँ पे जो मैं कैलकुलेट किया, 14 देखिए कहीं है क्या, नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 36 कहीं ऑप्शन में है क्या, यहाँ पे है, तो ये आंसर हो सकता है। ये तीनों होगा या नहीं, मैच कीजिए। यहाँ पे 64 और 86, 64 है नहीं, 86 है नहीं, तो ओनली ये है जो मैच किया है यहाँ पे, यहां से मैच करना है, तो वो आपका आंसर होगा। बेसिकली वो आंसर परफेक्ट आंसर होता है। और आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित रहेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए दूसरे ट्रिगर की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और दूसरा ट्रिगर क्या है वो समझते हैं यहाँ पे। अब दूसरे ट्रिगर में क्या करना है, जो ये 96 मैंने लिया यहाँ पे, 96 को यहाँ नहीं लेना है, इसी को कैंसिल करना है। आपको ये ध्यान रखना है, हमें इससे मतलब नहीं रहेगा, हमें मतलब रहेगा इसको छोड़कर जो दिया उससे मतलब रहेगा। यानी हमें इससे मतलब नहीं रहेगा, इससे मतलब नहीं रहेगा, इससे मतलब नहीं रहेगा और इससे भी मतलब नहीं रहेगा। जब यहाँ पे 2 डिजिट 2 अंक छोड़ देते हैं
तो यहाँ पे भी आपको एक एक अंक छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको कैलकुलेशन किसके आधार पे करना है, ये यहाँ जो दिख रहा है और यहाँ जो दिख रहा है इसके आधार पे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कीजिए, 12 नहीं आता है, कितना आता है 4 आता है, बहुत कम है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, बहुत कम है इस 12 से। 2 का स्क्वायर बताया गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस। जो इसके क्लोज जाएगा वही आंसर होगा, ये क्लोज जा रहा है तो ये आंसर होगा, जबकि ये सारे इसके आंसर नहीं होंगे। दिस इज द सेकंड ट्रिकर। अब दोनों चीज को समझिएगा, दोनों ही एक दूसरे से मिलता जुलता ट्रिकर है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन जो इससे संबंधित रहेगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन लिया था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट करता जाऊंगा धीरे धीरे क्वेश्चंस में। ये थोड़ा सा उससे बड़ा नंबर है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और पहला ट्रिकर की मदद से इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो मैंने पहले ट्रिकर में क्या बताया कि इस दोनों के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। 196 का स्क्वायर होता है 196 14 का, तो आप 14 ले लेंगे और इसी प्रकार से ऊपर का क्वेश्चन से सिमिलर है, मैच करना। 50 माइनस 14, 50 प्लस 14 और 100 माइनस 14 करेंगे तो 86 आएगा। अब मैच करिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 14 आ रहा है। 14 कहीं है, नहीं है। 36 कहीं है, नहीं है। 64 कहीं है, यहाँ पे है। और 86 कहीं है, नहीं है। यानी इन सभी में से कौन सा आंसर है, ये आंसर है। ये तो पहला ट्रिकर मैंने बताया। चलिए अब दूसरा ट्रिकर ले लेते हैं यहाँ पे और उसकी मदद से समझते हैं। दूसरा ट्रिकर बहुत ही आसान है समझना। कैसे, मैंने बोला इसका कैलकुलेशन ही नहीं करते, किसका, 2 डिजिट का यहाँ पे। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका 1 डिजिट छोड़ देते हैं ऑप्शन में, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। फिर क्या करेंगे, बचे हुए 1 डिजिट जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको और यहाँ जो 40 दिख रहा है, यहाँ का कैलकुलेशन करना है आपको। ये कैसे, 4 4 जा कितना होगा 16, इससे बहुत कम है। 4 4 जा 16 बहुत कम है। 5 5 जा 25, 5 गुने 5 25 आता है, इससे बहुत कम है। और 6 से करेंगे 6 6 जा 36 इसके पास है, यानी ये आंसर होगा। ये तीनों तो छोटा है, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये है दूसरा ट्रिकर जिसके मदद से देखिए बहुत ही फास्ट आंसर निकाल पाते हैं। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेकर के समझ लेते हैं इसको। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके पहले ट्रिकर जो मैंने बताए थे उसके मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं दूसरा ट्रिकर बताऊंगा। दोनों ही सिमिलर है, ध्यान रखिएगा। दोनों में से कोई भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको जो आसान लगेगा आप उससे सॉल्व कीजिए, लेकिन मैं दोनों मेथड बता रहा हूं। तो इसमें से क्या करना है, आप ये देखिए 21 क्या है, 121 स्क्वायर होता है 11 का। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप 11 ले लीजिए। 11 50 में माइनस करेंगे 39 आएगा और 50 में ऐड करेंगे तो 61 आएगा। 100 में 11 माइनस करेंगे तो 89 आएगा। अब ये मैच कीजिए ऑप्शन में कौन सा, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी ये इसका आंसर है। तो और कोई ऑप्शन में है क्या, वो चेक कर लीजिए। नहीं है तो ये सारे ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, संभव नहीं है, सिर्फ ये आंसर इसका होगा। यहां से मैच करना ऑप्शन में। चलिए अब दूसरा ट्रिकर देख लेते हैं और उसकी मदद से कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझ लेते हैं। दूसरा ट्रिकर में मैंने क्या बताया था, इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, 1 डिजिट छोड़ देंगे आप और छोड़ के कैलकुलेट करेंगे। अब समझिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट इस चीज को समझना। यहाँ क्या करेंगे आप, ये देखिए ये 2 डिजिट जो 79 है, 8 8 जा 64 और ये 80 के राउंड है, मतलब पास तो जा रहा है ये। और ये 3 3 जा 9 बहुत छोटा है, 4 4 जा 16 बहुत छोटा है, ये दोनों तो संभव ही नहीं है। तो इस दोनों में से कौन सा आंसर होगा, ये या ये कैलकुलेट करना भी आसान है। कैसे देखिए, 9 9 जा क्या होता है 81, 1 आता है लास्ट में। 7 7 जा 49, 9 तो है ही नहीं, ये संभव है ही नहीं, यानी क्या होगा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 41209, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ऑप्शन इसका क्या क्या आएगा, 103, 203, 303 एंड 403। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो ट्रिकर है चलिए उसका मदद ले लेते हैं और उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहला ट्रिकर क्या है, देखिएगा इस दोनों को लेना होता है। अब देखिए 09 है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 09 आता है। तो 09 तो सिंपल से समझ रहे हैं,
3 का स्क्वायर करेंगे 09 आएगा। ये कैलकुलेशन तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 09 आएगा, तो ये 03 हो गया। ऐसे कर सकते हैं आप, क्योंकि ये 09 बोल रहे हैं। तो आप 50 में से 3 माइनस करेंगे तो 47 आएगा, और 3 ऐड करेंगे तो 53 आएगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप 100 में माइनस करेंगे तो 97 आएगा। अब मैच कीजिए, 03 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये कहीं भी नहीं है। यानी इस मेथड से अगर सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके पास दूसरा जो ट्रिगर है, चलिए उसके मदद से सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। इसके मदद से देखिए, सब में चूंकि सेम है, 03 है, तो डिफरेंट है नहीं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जब भी क्वेश्चन में ये सिमिलर रहेगा तब आप इस मेथड का उपयोग मत कीजिएगा, ट्रिगर का, दूसरे ट्रिगर का उपयोग कीजिएगा। क्योंकि पहले ट्रिगर में मैंने इधर का मदद लेने के लिए सिखाया है, और दूसरे ट्रिगर में मैंने इस साइड मदद लेने के लिए सिखाया है सॉल्व करने के लिए। पहले ट्रिगर में मैंने इसके मदद से सॉल्व करना सिखाया है, और दूसरे ट्रिगर में मैंने इसके मदद के इसको लेकर के कैसे सॉल्व करेंगे वो सिखाया मैंने। तो देखिए, आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, क्योंकि ये सिमिलर है, तो आप पहला ट्रिगर का इस्तेमाल ना करके सेकंड ट्रिगर में आ जाइएगा, तो उससे कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आप आइए सेकंड ट्रिगर देखिए, वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने क्या बोला, इसको आप हटा दीजिए, तो आपको ये 3 भी हटाना पड़ेगा, 3 भी हटाना पड़ेगा, ये 3 से मतलब नहीं है। फिर आपको किससे मतलब है, फिर आपको बचे हुए से मतलब है। ये 412 आ गया। यहाँ पे देखिए, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, बहुत छोटा है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 412 है, अराउंड पहुंच गया इसके पास। लेकिन 30 है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, ये तो बहुत ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और इससे करेंगे 40 का स्क्वायर तो 1600 आता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका क्या पॉसिबल है, ये आंसर पॉसिबल है। तो देखिए, सेकंड ट्रिगर की मदद से कितना आसानी से आप सॉल्व कर पाए। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। अब चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे सिमिलर रहेगा तब आप दूसरे मेथड को प्रीफर कीजिएगा। चूंकि यहाँ सिमिलर तो दिख नहीं रहा आपको, तो आप पहले मेथड को ही प्रीफर कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, ये देखिए 24 है। यहाँ पे 24 का क्या मतलब है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर में 24 आता है, तो वो है 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आता है। तो आप 18 आ जाइए यहाँ पे, 50 में से 18 माइनस कीजिए तो 32 आता है, और 50 में से 18 ऐड करेंगे तो 68 आएगा, और 100 में से माइनस करेंगे 18 को तो 92 आएगा। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में ये मैच करना है। देखिए, 18 कहीं है, नहीं है, ये नहीं होगा। 32 कहीं है, यहाँ पे है, तो ये है, ठीक है, ये है। ये 68 कहीं है, नहीं है, तो ये कैंसिल है। 92 कहीं है, नहीं है, कैंसिल है। यानी कौन सा है, ये आपका आंसर है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड ट्रिगर का मदद लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सेकंड ट्रिगर की मदद से भी देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होना चाहिए कि ये नंबर जो यहाँ दिख रहा है ना, ये इसको छोड़ करके, पहले डिजिट को छोड़ करके जो है उसमें अंतर होना चाहिए, तो आप आसानी से निकाल पाते हैं। तो चलिए अब देखिए, इसको तो छोड़ देंगे सेकंड ट्रिगर में, आप क्या करेंगे, इसका मदद लेंगे। तो अब देखिए, आप 20 पे आइए, इसको कैंसिल कीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कीजिए, 400 आता है, इससे कम है। 23 का स्क्वायर कीजिए, कितना आता है, 529। ये देखिए ऑलमोस्ट इसके करीब है, 529। तो ये संभव है, ये तो संभव नहीं, बहुत छोटा है। और 24 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 576 आता है, इससे बड़ा आ गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो और बड़ा हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। यानी ये इसमें क्या आंसर होगा, यही आंसर होगा। सेकंड ट्रिगर की मदद से भी आप देख रहे हैं कि यही इसका आंसर आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर के सॉल्व करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। 99 अब देखिए, मैंने आपको पहले ट्रिगर में बताया था कि इस दोनों का मतलब पहले वाले जो डिजिट है ना, उसमें अंतर होने चाहिए ज्यादा।
तब आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और मैंने यहाँ भी बताया दूसरे ट्रिकर में कि यहाँ पे ज्यादा अंतर होना चाहिए तो भी आप कर पाएंगे। तो अंतर तो है ही बिल्कुल, यहाँ जैसे 30 है तो 30 सब में तो है नहीं, अंतर तो है ही, तो आप उससे भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए पहला ट्रिकर देख लेते हैं, उसके मदद से समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें इस दोनों को लेते हैं। अब देखिए 56 मतलब 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 16 का स्क्वायर होता है। तो आप 16 यहाँ ले लीजिए और 16 यहाँ लेंगे, 50 में से इसको माइनस करेंगे तो 34 आएगा और 50 में से प्लस करेंगे तो 66 आएगा और 100 में से 16 माइनस करेंगे तो 94 आएगा। अब देखिए 16 कहीं दिख रहा है इसमें, यहाँ दिख रहा है, और 34 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 66 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 94 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये आपका आंसर निकल गया पहले मेथड से। अब दूसरा मेथड जो मैं बता रहा था वो क्या है, दूसरा तरीका, उसको देखते हैं ट्रिकर को। 56 से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी हमें इससे भी मतलब नहीं, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है और इससे भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये अराउंड 1000 है, 998 अगर 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, इससे थोड़ा कम है, ठीक है। 31 का करेंगे तो 961 आता है, तो 961 इसके करीब आ गया, ये तो संभव नहीं, छोटा था। 32 का करेंगे स्क्वायर तो 1024 आ जाता है, जो कि इससे बड़ा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो और बड़ा आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। तो क्या आंसर पॉसिबल है? ये इसका आंसर पॉसिबल है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन लेंगे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर इस दोनों मेथड को, ट्रिगर को आप याद रखते हैं और समझ जाते हैं कि कैसे मैंने सॉल्व किया, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपसे कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाए। स्क्वायर रूट निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार के ट्रिकर और मेथड कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले, और मैक्सिमम जितना संभव हो आप लोगों में इसको शेयर करें ताकि ये मेथड अन्य लोग भी जान पाए और इसका लाभ उठा पाए।